छात्रा आ गई, ये पर्याप्त नहीं है क्या? बस इतना ही है। अब छात्रा आ गई है तो ये सारी बातें इसलिए है, वर्षों के बाद भी स्वाध्याय में और नहीं पाओगे आप। वो आज आधा घंटा 15 मिनट में हमने अब देखो, गाय भैंस आधी आधी चरवण के लिए चले जाते हैं, वो सूंघती है, नहीं समझे, नाक लगा कर सूंघती है और उसके माध्यम से ज्ञात कर लेती है ये जहरीला है। और ये दुधारू दुग्ध देने वाली ये घास है, उसको तो खा लेते हैं। हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर वगैरह चले जाते हैं, हरियाली से युक्त पेड़ लगे हुए हैं, वहीं पर बंदर बैठे हैं, उसमें से एक भी वह कली खाते नहीं, किंतु जो सूखा है वो सूखा तो खा लेते। अरे बंदर ये कैसे है? नहीं, वह विषाक्त है उसके लिए। वह और किसी काम में, दूसरे काम में तो ले लेते होंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं लेते। उसी प्रकार हमारे लिए कहा है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम में दिया गया है वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमनाएँ है, अनुप्रेक्षा है, पृच्छना है। पृच्छना वही पूछो जो कल हमने दिया था, उसमें यदि शंका हो गई तो। और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा। वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके आपने ग्रहण किया, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे। ये प्रश्न भी ठीक है आपका। वही कुछ लोगों के प्रश्न वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं। उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज, हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती? ग्राहकों को बनाए सीखो, तो फिर देख लो कैसे जाए। व्यवहार तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो, और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दादा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी? फिर देख लो। हाँ महाराज, आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते भैया, हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं, इसलिए तो आते हैं। और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहां पर बैठ जाओ, हावला नहीं करना, बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञा है, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ, इसीलिए ज्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले। नहीं, कल के लिए, हाँ बेटा, कल के लिए। ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं। और समय पर देखो, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे।
महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती। फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। हाँ, इसलिए कल की छुट्टी करने की अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ और बार बार कहना न पड़ते, बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही हम पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो फिर उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब, तो बहुत इधर उधर की बातें खाई है, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वो खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे उफाले इत्यादि का। एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवात भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है, उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते? ठीक है ना, सहभागिता। क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वर्ग होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तो उसके त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो ये दो तस से एक कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, और जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो, इन 10 दोषों को याद करो। अहिंसा, परम